साल था 1999 का। कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए घुस जाते हैं जो लगभग 5000 की संख्या में थे। जब भारत को इस बात का पता चलता है तो भारत इसके जवाब में एक कार्रवाई करता है। धीरे धीरे ये मामला एक युद्ध का रूप ले लेता है और हम इसको कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। Kargil War 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 3 मई 1999 से। तासी नामग्याल नाम के एक चरगाह की कारगिल बॉर्डर के एरिया में गायें खो जाती हैं। तासी अपने गाय की तलाश में कारगिल की बॉर्डर की तरफ निकलते हैं और तासी के पास होता है दूरबीन, जिसकी सहायता से वो गाय की तलाश करता है। तब भी उन्होंने दूरबीन में कुछ अलग सी होती हुई घटना देखी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग भारतीय सेना के जो खाली पड़े बंकर हैं उसके पास खड़े हैं। तासी को शक हुआ कि ये तो भारतीय नहीं लग रहे हैं, लगता है बॉर्डर की उस साइड से आए हैं। तासी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए पास ही भारतीय सेना की एक चौकी पे जाता है और सारी जानकारी भारतीय सैनिकों को देता है। भारतीय जवान इस बात को जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बात सच है। घुसपैठियों की भेष में आए पाकिस्तान के सैनिकों ने कम से कम 130 पॉइंटों पे कब्जा कर चुके थे। इसके पीछे पाकिस्तान की सेनाओं का प्लान था कि कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली हाईवे को ब्लॉक करना, ताकि कश्मीर का कनेक्शन लद्दाख से बिल्कुल कट जाए। और वो कश्मीर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे कब्जा करना चाहते थे ताकि कश्मीर पे नजर आसानी से रखी जा सके। पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत सीधा शिमला समझौते को तोड़ना था, जो सन 1972 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आगे कोई भी मामला होगा उसको हम बातचीत के द्वारा हल करेंगे, कोई भी सैन्य कार्रवाई एक दूसरे के विरोध में नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना से कुछ ही महीने पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए एक बस सेवा शुरू की थी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद उस बस में बैठ के पाकिस्तान के लाहौर शहर गए थे। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने भारत के पीठ पे वार कर दिया था। अब पाकिस्तान की सेना को कारगिल से उखाड़ फेंकने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। भारतीय सैनिकों के अलग अलग ग्रुप बना के उनको कारगिल भेजा गया। इस टाइम भारतीय आर्मी चीफ थे जनरल वेद प्रकाश। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने भी भारतीय थल सेना का खूब साथ दिया। थल सेना की सपोर्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर, जिसका मकसद था पाकिस्तान की सैनिकों को कारगिल से उखाड़ फेंकना। लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों को प्लस पॉइंट इस लड़ाई में यह था कि वो पहाड़ी के ऊपर बैठे थे और मौसम भी काफी ठंडा था। कारगिल भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का तापमान लगभग -40 डिग्री तक जाता है। लेकिन भारतीय सैनिक बहादुरी की नई मिसाल कायम करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। कारगिल युद्ध को बैटल ऑफ तोलोलिंग नाम की एक चोटी को इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस पहाड़ी को जीतने के बाद सारी परिस्थिति भारत के पक्ष में आ गई। तोलोलिंग पहाड़ी को पाकिस्तान के सैनिकों से मुक्त करवाना भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस पहाड़ी की ऊंचाई 18,000 फीट थी और यहाँ का तापमान लगभग -5 से 6 डिग्री था और ऊपर से पाकिस्तान की सैनिक फायरिंग कर रहे थे। पहला चैलेंज ऊपर की ओर चढ़ाई करना और दूसरा चैलेंज गोलियों से भी बचना। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार किया कैप्टन अजीत सिंह ने और शुरू कर दी नामुमकिन सी है चढ़ाई। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भारत ने इस चोटी को जीत लिया और इस पहाड़ी के ऊपर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। अब भारतीय सेना आगे बढ़ती है और आगे का टारगेट सेट करती है, जो था तोलोलिंग पहाड़ी से 1.6 किलोमीटर दूर एक दूसरी पहाड़ी का पॉइंट 5140। ये तोलोलिंग पहाड़ी से भी ऊपर था। इसकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट थी और इन दो पहाड़ियों के बीच 5 से 6 और पॉइंट थे, जिनको भारतीय सेना जल्द ही कब्जे में कर लेती है। अब बारी थी पॉइंट 5140 की और इसको मुक्त करवाने की जिम्मेदारी दी गई लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी को और जवानों के 2 ग्रुप बनाए गए और प्लान बनाया गया कि पहाड़ी के दोनों ओर से चढ़ाई की जाएगी। और एक ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट राजीव सिंह और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बद्रा, जिसका कोड नेम था शेरशाह।
जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है शेरशाह। अब समय हो चुका था इस मिशन को अंजाम देने का, तो दोनों ग्रुप अलग अलग दिशा से चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटों में दोनों ग्रुपों को कामयाबी मिल जाती है। इस चोटी पे भी भारतीय तिरंगा लहरा देते हैं और इस मिशन में सबसे अच्छी बात यह थी, एक भी जवान की जान गंवानी नहीं पड़ी। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। अब भारतीय सेना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे कब्जा कर चुकी थी और इस युद्ध में भारत पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका था। अब टाइगर हिल नाम के एक और बड़े पॉइंट को भारत जीत चुका था। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. और इस जीत के हीरो थे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिनको पहाड़ पे चढ़ाई के वक्त 3 गोलियां लग चुकी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने चढ़ाई जारी रखी और पाकिस्तान की सैनिकों को चुन चुन के मारा। दूसरी तरफ कैप्टन विक्रम बत्रा ने कैप्टन अनुज नायर के साथ मिलकर जो पॉइंट कुछ बचे थे उन पे भी कब्जा कर चुके थे। 8 जुलाई को सुबह कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर का मिशन कंप्लीट हो ही जाता है। उन्होंने इन पॉइंटों का कब्जा कर ही लिया था। मिशन लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकलते हैं, अपने एक साथी की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं जो इस युद्ध में अपने दोनों पैर गंवा चुका था। जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी दुश्मन जो पीछे हट रहा था वो एक गोली चलाते हैं और गोली सीधी आके कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में लग जाती है और कैप्टन विक्रम बत्रा वहीं पे ही शहीद हो जाते हैं। भारत ने इन बड़े पॉइंटों को जीत तो लिया था, लेकिन भारत को अपने 2 हीरो की जान गंवानी पड़ी। अब तारीख थी 11 जुलाई। पाकिस्तान के सैनिक वापस पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू कर चुके थे। अब कारगिल धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना से मुक्त होना शुरू हो चुका था। 14 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया और 26 जुलाई को कारगिल का युद्ध समाप्त हो जाता है, जब भारतीय सेना घोषणा करती है कि हमने सारे पॉइंटों पे कब्जा है वो कर लिया है और पाकिस्तान की सेनाओं को वापस भगा दिया है। भारत को इस युद्ध में 527 जवानों की जान गंवानी पड़ी और पाकिस्तान के सैनिक तो वापस भाग चुके थे, तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई करना चाहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को एलओसी पार करने की अनुमति नहीं दी, परंतु इस चीज का भारत को फायदा भी हुआ। सारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश थे वो भारत के पक्ष में आके खड़े हो गए, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका के देश हो, चाहे एशिया के देश हो, सारे भारत के समर्थन में थे। लेकिन इस युद्ध से पता चलता है कि कोई तो पाकिस्तान में था जो नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरे, और वो था पाकिस्तान का सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ, जो उस टाइम पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष था। परवेज मुशर्रफ को ही इस युद्ध का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्होंने ही पाकिस्तान के 5000 सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में कारगिल में भेजा था। इस युद्ध से एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ी भूल थी। इस युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे हमेशा के लिए पानी फेर दिया और आज के दिन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइज क्या हमें पाकिस्तान को एक और मौका देना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने चाहिए? तो इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यार वीडियो देख तो लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।